इक्विटी मार्केट इतनी रिस्की है, स्टॉक मार्केट साइडवेज हो चुकी है, तो ऐसे में काम करते हैं, अपने सारे स्टॉक्स को सेल कर देते हैं और गोल्ड और सिल्वर में ही इन्वेस्ट कर देते हैं 100% एलोकेशन। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इतना भाग रहा है तो क्यों इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया जाए। क्या आप भी ऐसे थॉट्स में रहते हैं कि जहां पे आप सोचते हैं कि यार गोल्ड और सिल्वर में ही पैसे लगा लेते हैं, वही सारा पैसा बन रहा है? तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे थॉट्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। 100% स्विच, क्या उससे लॉन्ग टर्म वेल्थ बनेगी या लॉन्ग टर्म वेल्थ टूटेगी? तो मैं सीए राहुल जैन आज इस वीडियो में आपसे 3 एस्पेक्ट पे बात करूंगा। पहला, गोल्ड और सेंसेक्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं या परफॉर्मेंस को देखते हैं। सेकंड, एक्सपर्ट्स का क्या मायना रहता है इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन बिटवीन गोल्ड एंड इक्विटी। थर्ड, एक डिसाइसिव फ्रेमवर्क क्या होता है इक्विटी और गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के लिए और आपको इवेंचुअली क्या करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड। तो आइए बात करते हैं। पहला, गोल्ड और इक्विटी की परफॉर्मेंस। इस लास्ट 1 ईयर में गोल्ड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सिल्वर ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके आगे इक्विटी की इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है। उससे पहले वाले साल में भी गोल्ड और सिल्वर ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है। तो दैट मींस लास्ट 2 इयर्स में गोल्ड और सिल्वर में अच्छी रिटर्न मिली है एज कम्पेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स। अब थोड़ी सी पीछे जाते हैं। लास्ट 5 इयर्स में गोल्ड ने अच्छी डिसेंट रिटर्न दी है, कभी अप कभी डाउन, लेकिन एक कंपेरेबल रिटर्न दी है एज कम्पेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स। अब थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, 25 से 30 साल के होराइजन में। यहाँ अगर आप देखें कि गोल्ड ने इतनी अच्छी रिटर्न्स नहीं दी है एज कम्पेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स। जहाँ पे सेंसेक्स का कैगर अराउंड 11 से 13% की रेंज है, वहीं पे गोल्ड का जो कैगर है वो अराउंड 8 to 10% का है। तो लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स ने हमेशा ही इन्वेस्टर्स की वेल्थ को बनाया है, ग्रोथ दी है। अब गोल्ड और सिल्वर में या ऐसा क्या हो रहा है कि वो लास्ट 2 इयर्स में इतना सब्सटैंशियल वैल्यू इंक्रीज हो रही है? बेसिकली ये एक साइक्लिकल है, ये एक साइकिल है जहाँ पे गोल्ड की एक रिप्लेसमेंट देखा जा रहा है करेंसी की तरफ। ग्लोबल इकोनॉमीज है, अब वो गोल्ड को रिजर्व की तरह रख रही है, गोल्ड को ज्यादा परचेज कर रही है। दूसरी तरफ सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की जो यूटिलिटी है अब वो डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ जा रही है। वो जहाँ भी डेटा सेक्टर्स हैं, ईवी सेक्टर्स के लिए इतनी अच्छी यूटिलिटी बनती जा रही है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो इस वजह से उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड बात की एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विटी एंड गोल्ड। देखो, गोल्ड और सिल्वर को पहले देखा जाता था एक हेज की तरह, कि जो भी इक्विटी मार्केट्स के अप एंड डाउन है उसको हेज करने के लिए या डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आप 5% के आसपास एलोकेट कर सकते हैं। बट लास्ट 2 इयर्स ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत डिसाइसिव चेंज हुआ है, बिकॉज सिल्वर की यूटिलिटी, गोल्ड की डिमांड को देखते हुए एक्सपर्ट्स के भी व्यूज चेंज हुए हैं। आप उसकी जो एलोकेशन है 5% से बढ़ाकर 10 या 15% कर सकते हैं, लेकिन 100% स्विच अ बिग नो। 100% स्विच नहीं करना चाहिए और उन्होंने उसके 3 रीजन बताए हैं। पहला रीजन, साइकिल रिस्क। यही जो मैंने अभी आपको समझाया कि जिस तरीके से गोल्ड को ग्लोबल कंपनीज रिजर्व की तरह देख रही हैं, सिल्वर की यूटिलिटी बढ़ गई है, उस तरीके से एक साइकिलिकल एलिमेंट है जहां से गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू बढ़ रही है। सेकंड, एक बार आपने अगर गोल्ड बाय कर दिया तो उसकी प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, बट वो गोल्ड ना ही आपको डिविडेंड दे रहा है ना ही आपको इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड भी मिलता है, एक बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से प्राइस का इंक्रीज भी हो जाता है, राइट। और साथ ही अगर आप रियल एस्टेट भी करते हैं तो वहाँ पे आपको रियल एस्टेट की वैल्यूएशन भी मिलती है, रेंट भी मिलती है। तो गोल्ड की ऐसे कोई एप्रिसिएशन नहीं है उसको होल्ड करने की, सिर्फ उसका प्राइस है। वाइल कंपेयर टू इक्विटी वहाँ पे आपको साथ साथ सप्लीमेंट रिटर्न्स भी मिलती है। तीसरी वो बात करते हैं कि कोई डिसाइसिव स्ट्रैटेजी नहीं है एग्जिट की इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। अगर आपने गोल्ड होल्ड कर लिया और वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो ऑब्वियसली आप सेल नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन वो गिरा, क्रैश किया, तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि इसको रोकना है या निकालना है। लेकिन एज कम्पेयर टू इक्विटी स्टॉक, कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप एंट्री कर सकते हैं, आप एग्जिट कर सकते हैं, अपने गोल्स के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए एक्सपर्ट्स ने अभी भी एक व्यू रखा है कि 100% स्विच इज अ बिग नो। 10 से 15% आप फिर भी होल्ड कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में। अब बात करते हैं मेन मुद्दे टॉपिक की, फ्रेमवर्क क्या रखे एज एन इन्वेस्टर, एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर मेरे को क्या फ्रेमवर्क रखना चाहिए। तो अगर मैं अपने लिए देखूँ तो मैं ये देखूंगा कि एक कंजर्वेटिव में इन्वेस्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि अच्छी जगह मेरा फंड यूज हो और वो लॉन्ग टर्म मेरी वेल्थ बने, लॉन्ग टर्म ग्रो करे। तो मैं चाहूंगा कि अराउंड 60 to 65 या 70% मेरा इक्विटी में, स्टॉक्स में रहे, 15 to 20% में रखना चाहूंगा थोड़ा डेट में, ताकि वो भी एक एलिमेंट बना रहे मेरी पोर्टफोलियो में, और 10 to 20% की रेंज रखूंगा मैं गोल्ड और सिल्वर में, जो आज के टाइम पे मेरे पोर्टफोलियो का यही सेगमेंट बना हुआ है। ये कंजर्वेटिव अप्रोच है, लेकिन आप अग्रेसिव होना चाहते हैं तो इक्विटी को बढ़ा सकते हैं, डेट को कम कर सकते हैं और उस हिसाब से अपना एलोकेशन गोल्ड और सिल्वर में रख सकते हैं। लेकिन बात तब आती है एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। जब आपको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छा रन आ रहा है, बुल रन आ रहा है, इस
टाइम एनवायरनमेंट बहुत कंड्यूसिव है उस बुल रन के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो गोल्स के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें, थोड़ा डेट में से निकाले, थोड़ा इक्विटी से निकाले और गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर दें ताकि आपको अच्छा एक रिटर्न मिल जाए। तो वहां पे कुछ टाइम के बाद वो रिटर्न में प्रॉफिट बुक करें और वापस उसको इक्विटी में या डेट में डाल दें। तो इस तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हुए देखना है, समझना है और मेक श्योर करना है कि अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट मान लो 60 से 70% पे हो गया तो थोड़ा सा 5% वहां निकाल के थोड़ा सा डेट में डाल दे या थोड़ा सा और गोल्ड में डाल दे, क्योंकि वहां पे बुल रन है। लेकिन जहां पे गोल्ड और सिल्वर में आपका जो एलोकेशन है 15% से ज्यादा हो रहा है, 20 पे आ गया, 25 पे आ गया, तो वहां प्रॉफिट बुक करें 5% 10% के अकॉर्डिंगली, वो प्रॉफिट बुक करके उसको री इन्वेस्ट कर दें इक्विटी में। तो उससे आपका एक रीबैलेंसिंग अच्छा बना रहेगा, आपके दिमाग में क्लैरिटी बनी रहेगी कि मेरे को अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से चलाना है। तो आई होप मैंने आपको एक ओवरऑल ये एक थॉट पे डिस्कशन करके बताइए कि सारा स्विच नहीं करना है गोल्ड और सिल्वर में। तो स्मार्ट इन्वेस्टर बने, अपना फ्रेमवर्क डिसाइड करें और उसी फ्रेमवर्क पे रह के डिसिप्लिन होके इन्वेस्ट करेंगे तो आई एम श्योर आपकी जो वेल्थ है वो लॉन्ग टर्म ग्रो करेगी, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। सो आई होप दिस वीडियो इज आल्सो यूजफुल फॉर यू। ये नॉलेज शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक आते रहे। दिस इज सी राहुल जैन साइनिंग ऑफ।